दुनिया में भारतीय पत्रकारिता की रेटिंग दिन ब दिन गिरती जा रही है, गड्ढे की तरफ जा रही है, खाई की तरफ जा रही है और खत्म होती जा रही है। मान मर्यादा पत्रकारिता की हम पहले ही भुला चुके हैं। इस देश में पत्रकार नाम के लोग सिर्फ अब टीवी चैनल पर चेहरा चमकाने के लिए रह गए हैं, किसी सरकार की मार्केटिंग के लिए रह गए हैं, किसी नेता की ब्रांडिंग के लिए रह गए। पत्रकारिता आती नहीं है, सवाल कहां कब किससे कैसे पूछना है तरीका पता नहीं, सलीका पता नहीं। यही हुआ है इस देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी जो सरकार की सबसे करीबी है, तमाम बीजेपी की सरकारों से अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पैसा बना रही है, भुना रही है, कमा रही है। उसके सो कॉल्ड पत्रकार माइक लेके घूम रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तारीफ में एक शब्द कह दीजिए। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ साथ दौड़ने लगा एएनआई का रिपोर्टर, अब सोचने लगा कि कुछ तो बढ़िया बोल दें। चलते चलते मेलोनी ने कह दिया कि हाँ, मुझे लगता है कि भारत बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है जो देश दुनिया भर में जंग चल रही है। बस खुश हो गए साहब, एएनआई की मालकिन भी खुश हो गई, एएनआई का रिपोर्टर, उसकी रेटिंग भी बढ़ गई, हो सकता है कि सरकार भी खुश हो गई हो। लेकिन ये दरअसल तरीका बहुत शर्मनाक है। एएनआई इज लिटरली मेकिंग ए मॉकरी ऑफ इंडियन अब्रॉड। एएनआई रिपोर्टर लिटरली ट्राइड टू गेट इन द वे ऑफ इटालियन प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, who was in no mood to give an interview or media bite just to make her prize नरेंद्र मोदी impressing। ये नरेंद्र नाम के एक ट्विटर हैंडल पर इस चीज को लेकर ट्वीट किया गया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शर्म का विषय है। आप अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाकर बचकानी और छिचोरी हरकत कर रहे हैं। मेलोनी कोई बयान देना नहीं चाहती थी, वो अपने रास्ते पर जा रही थी और आप जबरदस्ती माइक लेकर चल पड़े। आपको लगा कि आप किसी भारत की किसी गली मोहल्ले में किसी की बाइट लेने पहुंचे। एएनआई की भक्ति इस हद तक थी, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हंसी का पात्र बना रही है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी से जबरदस्ती इंटरव्यू की कोशिश की गई, सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री की तारीफ में कुछ मिल जाएगा। मेलोनी ने साफ कर दिया, वो एक शब्द कह के कि हाँ भाई, बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, एक जनरलाइज स्टेटमेंट देकर प्लीज डोंट, आप चले जाइए यहां से, आपका काम हो गया। बस ये शर्म का विषय है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर कैसे रिपोर्टिंग करनी है, ये भारत का टीवी चैनल कभी जान नहीं पाया। ये तो एएनआई के महाशय जो भी रिपोर्टर थे, चेहरा तो उनका दिखता नहीं है, उनकी ये तमाम गलती आप देख पा रहे हैं। लेकिन आज तक की सुप्रीम एंकर, तेज तर्रार एंकर अंजना कश्यप भी गई थी यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान की बयानबाजी के खिलाफ और कश्मीर पर अलग अलग मुद्दों पर बोलने के बाद भारत के प्रथम सचिव यूएन में स्नेहा दुबे ने जो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था, तब अंजना कश्यप माइक लेके घूम रही थी। कमाल कर दिया भाई। उन्हें लगा था कि उनकी तारीफ होगी, स्नेहा दुबे बैठाएंगी अपने केबिन में, चाय पिलाएंगी, कहेंगी देखिए हमने तो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, और फिर इन्हें बाइट मिल जाएगी। 2012 बैच की भारत की विदेश सेवा अधिकारी स्नेहा दुबे उस वक्त चर्चा में आ गई थी जब आज तक की रिपोर्टर अंजना कश्यप स्नेहा दुबे का रिएक्शन लेने के लिए उनके केबिन में धक्का देकर पहुंच गई थी। उन्हें यह लगा था कि उनकी आवभगत होगी, वो तो भाई चर्चित चेहरा है, भारत की सुपरस्टार है एंकर। उन्हें लगा था कुर्सी मिलेगी, बैठेंगी, बातचीत होगी और पाकिस्तान को गालियां देंगे बैठ के। विदेश नीति शायद उनके हिसाब से ऐसे ही चलती है। स्नेहा दुबे ने सलीके से इशारा किया कि चले जाइए बाहर, गेट खुला है, दरवाजे के बाहर जाइए। कोई बयान नहीं दिया था, वायरल हो गया था। अंजना कश्यप ने स्नेहा दुबे से कहा था, बहुत गर्व का विषय है आपने जिस तरह पाकिस्तान को जवाब दिया, इसके बाद आज आपको पूरा देश सुनना चाहता है। वैसे आपके लिए ये रूटीन काम है, लेकिन ये बड़ी चीज है। इस पर स्नेहा दुबे ने हाथ जोड़कर कहा था, जो मैं बोलना था वो मैंने बोल दिया, और बड़ी विनम्रता से गेट आउट बोल दिया। दरअसल पत्रकारिता कैसे करनी है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के साथ, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ, अपने ही देश के अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले अधिकारियों के साथ, विदेश नीति पर कैसे बयान आने हैं, विदेशों में क्या रिपोर्टिंग होनी है, इस सलीका ना हमारे रिपोर्टर्स को आ पाया, ना हमारे देश के कथित टीवी एंकर्स को आ पाया। उन्हें तो सिर्फ एक चीज आती है, हिंदू मुस्लिम डिबेट। उससे आगे न वो सोचते हैं न करते हैं, क्योंकि तनख्वाह तो इसी नाम पर आती है।